गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी गुरु विमेन स्पेशल में। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से सभी व्यूवर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज खास शो में बात करेंगे कि किस तरह से इस दिवाली पे आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं, कहां पे शुभ निवेश करके शुभ लाभ उठा सकते हैं। खास तौर पर महिलाओं इतना जरूरी होता है इस दिवाली भी कहां आप निवेश कर सकती हैं, भले ही आपका नजरिया लंबी अवधि का है, छोटी अवधि का है या मध्यम अवधि का है, आप अपने निवेश को कितना बेहतरीन और बना सकती हैं। इसी पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ है पूनम रूंगटा जो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और बताएंगी कि कहां पे महिलाएं इन्वेस्ट कर सकती हैं। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक किस तरह का प्रदर्शन रहा है, अगर हम बाजार की बात करें, इक्विटी की बात करें या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करें। इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे पूनम रूंगटा से। साथ ही हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे विश्वजीत पराशर फ्रॉम बजाज कैपिटल। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि गोल्ड में किस तरह का प्रदर्शन रहा है और क्या टॉप पिक्स हैं उनकी अगले साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए तो इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूनम आपको पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कितना जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, भले ही अगर इंडिपेंडेंट है आप तो कितना जरूरी है आप, और इस दिवाली खास कौन से ऐसे मौके हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। देखिए, महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो वो हमेशा से करती आई है। सेविंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेविंग्स करी जाती है और महिलाएं बाय नेचर, बाय साइकोलॉजी वो एक सेविंग नेचर की होती है, स्पेशली इंडियन वुमेन। तो अगर इसी सेविंग को अच्छी तरह इन्वेस्ट किया जाए तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छी तरीके की प्लानिंग करके एक फुल प्रूफ तरीके से सिक्योर्ड लाइफ जी सकती हैं। दिवाली की बात करें तो दिवाली एक फेस्टिवल है जो इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और मार्क किया जाता है गोल्ड एंड सिल्वर कमोडिटीज जैसी मेटल्स को बाय करते हुए। यानी गोल्ड और सिल्वर की जो बाइंग देखी जाती है दिवाली के टाइम वो मैक्सिमम होती है और वुमेन इसमें इंटरेस्ट भी रखती है। मगर और वुमेन स्पेशली जो ज्वेलरी की तरफ झुकाव रखती है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्वेलरी से बेटर होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अगर गोल्ड लेना हो, सिल्वर लेना हो तो उसे आप बिस्किट या रॉ जो जिसे कहते हैं विदाउट ज्वेलरी, ऑर्नामेंटल वैल्यू ना लेके गोल्ड कॉइन्स वगैरह खरीदे जाएं तो उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा होगा। और अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड ने थोड़ा सा अपना शाइन लूज किया है पिछली दिवाली से अब तक। अगर गोल्ड में जो इन्वेस्टेड रहे हैं उन्हें भी थोड़ा हल्का फुल्का लॉस है, यानी 9 to 10% का लॉस चल रहा है पिछली दिवाली से। बट स्टिल गोल्ड बाइंग विल नेवर स्टॉप इन इंडियन वुमेन। जी पूनम, आपने बिल्कुल सही बोला। दिवाली जो है खास तौर पर सोना चांदी जो है वो निवेशकों को अट्रैक्ट करता है, महिलाओं को तो स्पेशली। अगर मैं गोल्ड ज्वेलरी की बात करूं तो क्या इनफैक्ट अगर एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि पिछली दिवाली से इस दिवाली पर कंपेयर करें तो गोल्ड ज्वेलरी की जो सेल्स हैं वो 35% तक यहाँ पर बढ़त देखी गई है धनतेरस पर या दिवाली के मौके पर। खाली महिलाओं के लिए ऑफ कोर्स अट्रैक्ट तो करता ही है गोल्ड भी, और कॉइन्स भी अगर वो खरीदना चाहें, ईटीएफ भी खरीदना चाहें। इन सब के अलावा उनके पास और कौन से ऑप्शंस है। म्यूचुअल फंड्स पे हम ज्यादातर बातचीत करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी क्या किस तरह से वो स्ट्रैटेजी अपना सकती हैं। देखिए, आप पूरे साल का रिटर्न देखें तो जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं वो सभी रिटर्न्स को बीट करते हुए सबसे ज्यादा आगे हैं। इवन जो सेंसेक्स का रिटर्न है, जो आज के दिन सेंसेक्स हाईएस्ट है, लाइफ टाइम हाई है, विच इज टचिंग अराउंड 26,787 टुडे, तो वो आज लाइफ टाइम हाई है जिसको आप रिकॉर्ड देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो पिछले साल से अब तक कुछ 25 to 27% रिटर्न बनाया है सेंसेक्स ने। वहीं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने अराउंड 60% रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को और मिड कैप कैटेगरी ने सभी को बीट करते हुए अराउंड 90 to 120% रिटर्न दिए इन पास्ट 1 year। बट यू शुड नॉट लुक एट सच शॉर्ट टर्म रिटर्न इन अ म्यूचुअल फंड और एनी अदर इन्वेस्टमेंट। आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखते हुए म्यूचुअल फंड का रुख रखें ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ भी क्रिएट हो और मार्केट के उतार चढ़ाव का भी आप बेनिफिट ले पाएं। जी बिल्कुल, तो आपने म्यूचुअल फंड्स की बात तो बताई थी, साथ ही आपने ये भी बता दिया कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक अगर हम देखें तो किस तरह का
प्रदर्शन रहा है सारी ही कैटेगरीज की। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स में किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है। पूनम तो हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ अब विश्वजीत पराशर भी मौजूद हैं फ्रॉम बजाज कैपिटल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और इनफैक्ट दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको जी बिजनेस की तरफ से। पूनम से मैं यही राय ले रही थी कि महिलाओं के लिए कितना खास है इन्वेस्ट करना, इस खास तौर पर दिवाली पर कहाँ पे और कौन से ऑफर्स हैं जहां वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। पूनम ने बताया कि इनफैक्ट दिवाली का जो पर्व है वो सोने चांदी को ही ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कहाँ पे निवेश कर सकते हैं। सर आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल चारू, जैसा आपने बताया कि गोल्ड वुमेन को हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है। इनफैक्ट इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। तो गोल्ड एक शुरू से एक एज ए हेज फंड भी इस्तेमाल करते आए हैं निवेशक, क्योंकि इमरजेंसी में देखा जाता है कि गोल्ड काम आता है। तो ये एक साइकोलॉजी है, इसलिए इसी वजह से लोग शादियों में डाउरीज में बहुत गोल्ड देते हैं, और ज्वेलरीज का एक अलग अजीब सा अट्रैक्शन है लेडीज के, तो वो निवेश करती है। बट एज अ फाइनेंशियल प्लानर हमारी यही सलाह रहती है कि आपका अगर 100 रुपये पोर्टफोलियो है तो 10 रुपये से ज्यादा गोल्ड में ना हो, क्योंकि गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं देखी जा सकती। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है। जहां तक कि आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की, तो बिल्कुल ठीक बताया। म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प है जहां पे आज की वुमेन निवेश कर सकती है। बहुत ही सिंपल है, कन्वीनियंट है, और आज की अगर मार्केट्स देखें, रिटर्न्स देखें, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहें, एक अपने आप लिए सिक्योरिटी करना चाहती हैं, या कोई चाइल्ड प्लान लेना चाहती हैं, तो अपनी कोई सा भी गोल है, रिटायरमेंट है या चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग गोल है, उसमें सबके लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा खासा विकल्प बन सकता है, और उसमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप किस तरह से बना सकते हैं, विश्वजीत ने यही राय दी। विश्वजीत फंड्स की मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करना चाहूंगी, ऐसी कौन सी कैटेगरी के फंड्स हैं, इनफैक्ट लार्ज कैप कैटेगरी की बात करूं, डाइवर्सिफाइड कैटेगरी की बात करूं, पिछली दिवाली से अब तक इस दिवाली तक कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कितने शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं म्यूचुअल फंड्स में, ऐसे कुछ टॉप फंड्स आपके रडार पर? जी बिल्कुल, वैसे तो एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए जरूरी है कि आपका सारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, कोई एक पर्टिकुलर स्कीम में निवेश ना हो। अपने सारे निवेश जो है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है, करीब 5-6 म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई होना चाहिए, जिससे कि रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा, अगर 100 रुपये आपके पास है तो करीब 30 रुपया लार्ज कैप में हो, करीब 30 रुपया फ्लेक्सी कैप फंड्स में हो, करीब 20 रुपया मिड कैप फंड में हो, और करीब 10-15 रुपए वैल्यू फंड्स में निवेश कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए। और अगर आप पिछले लास्ट एक साल की रिटर्न्स देखें तो मिड कैप फंड्स ने काफी अच्छी रिटर्न्स दी है, जैसे कि अभी आपके पैनलिस्ट ने बताया भी, बहुत ही अच्छी रिटर्न्स रही हैं, करीब 90% की मिड कैप की रिटर्न्स रही हैं। तो ऐसी रिटर्न्स बहुत कम देखने को मिलती है, और मेरी ये सलाह जरूर रहेगी कि आने वाले साल में ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत होगा, क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी एक पीक पे है, थोड़ा कंसोलिडेट फेज में है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रिटर्न्स लेके चलें, लेकिन इक्विटी मार्केट का आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट आज ही हम देखें तो निफ्टी ने 8000 क्रॉस करके वो बंद हुआ है, उसका क्लोजिंग जो लेवल देखने को मिला है। बाजार तो काफी शानदार यहाँ पे परफॉर्म कर ही रहा है, इक्विटी में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और पूनम, मैं क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट क्या आपको भी गोल्ड, हर महिला को गोल्ड अट्रैक्ट करता है, तो क्या आपको भी गोल्ड अट्रैक्ट करता है, आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं? देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर अ वुमेन अगर आप देखें, एक्चुअली जो आस्क मी एज अ वुमेन, इट डेफिनेटली हैज अ लाइकिंग कि अपने वुमेन को गोल्ड की तरफ हमेशा लाइकिंग रहती है, और वो उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए रखती है, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस राइजिंग और फॉलिंग। बट एज अ फाइनेंशियल प्लानर, जैसे पराशर जी ने कहा कि आई ऑलवेज recommend my clients to invest 10 to 15% and not more than that of their portfolio in this metal, चाहे वो कोई भी रेट हो, और एवरेजिंग करनी तो सबसे अच्छी बात है। सो एवरी दिवाली टू दिवाली अगर आप एक अमाउंट ऑफ गोल्ड नक्की कर लें कि इसे आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो भी एक तरीके की एवरेजिंग है, जो हमारे यहाँ शादी और हर ओकेजन में काम आता है, तो वो सब नीड्स को पूरी करने में जरूर सिक्योरिटी देता है। जी बिल्कुल, तो आप गोल्ड में पोर्टफोलियो आप बनाना चाहती हैं, या ज्वेलरी आप खरीदना चाहती हैं, या किसी भी फॉर्म का आप ETF खरीदना चाहती हैं, स्ट्रैटेजी आपको बता दी गई है कि आप क्या कर सकती हैं। चलिए, हमारे साथ पूनम रूंगटा बनी हुई है, हमारे साथ विश्वजीत पराशर भी बने हुए हैं। अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मनी गुरु विमेन स्पेशल।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु विमेन दिवाली स्पेशल। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ पूनम रूंगटा हैं और विश्वजीत पराशर हैं। दोनों से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ पे सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खास तौर पर महिलाएं किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकती हैं। पूनम, आपके पास आना चाहूंगी वापस। इनफैक्ट अगर मैं टाइम होराइजन की मैं बात करूं, अगर मैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक की मैं बात करूं, लगभग 1 साल के लिए महिलाएं कहाँ कर सकती हैं निवेश? म्यूचुअल फंड्स की ये बात करें या किसी और, आप उनको स्कीम्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं बाय नेचर लिटिल कंजर्वेटिव होती हैं, यानी थोड़ा सा उनका जो नजरिया रिस्क अवर्स होती हैं। तो दोनों तरीके का उनका पोर्टफोलियो, दोनों तरीके के एसेट क्लास होने चाहिए, इक्विटी और डेट दोनों ही। जो शेयर मार्केट है और जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो है इंडिया का आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट काफी स्टेबल है और फेवरेबल है, और जो लॉज और गवर्नमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उससे हम आगे चल के शेयर मार्केट में अगले 5 साल एटलीस्ट अच्छा ही देख रहे हैं। तो आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं, अ पार्ट ऑफ योर बजट, और अगर मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसे तीनों होराइजन अपने आइडेंटिफाई करके आप लार्ज कैप, मिड कैप और शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो जरूर बनाएं और एसआईपी का रूट उसमें रखें। और साथ ही पैरेलल, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर, आप म्यूचुअल फंड का ही, बिकॉज म्यूचुअल फंड कैन बिकम अ कोर इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑल एसेट क्लासेस। आप एमआईपी भी ले सकते हैं, बैलेंस फंड्स ले सकते हैं, और साथ ही अगर पीपीएफ में आपका अकाउंट नहीं है तो पीपीएफ भी साथ में खोले, जिसमें आप 15 साल तक 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने पर टैक्स छूट भी एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो ये तो थी पूनम की राय। विश्वजीत, आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स बताना चाहें हमारी महिला दर्शकों को, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, या किसी और स्कीम आप उनको सजेस्ट करना चाहें 1 साल के नजरिए के लिए। जी बिल्कुल चारू, मेरा सलाह ये रहती है कि अगर आपके पास 4 घंटे रोज हैं, आप मार्केट ट्रैक कर सकती हैं, तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करें। बट ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हमेशा सलाह ये रहती है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करें, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पे अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करने वाले हैं, कौन सी स्पेसिफिक स्कीम्स अच्छे रिटर्न दे सकती हैं, ये सब फंड मैनेजर्स कॉल लेते हैं। तो आप अपना एक, नॉर्मली निवेश करने से पहले 3 चीजें जरूरी होती हैं कि आपका कितना टाइम होराइजन है, या आप किस तरीके का रिस्क ले सकती हैं, और आपकी सेफ्टी का क्या मापदंड है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकती हैं, अगर आप 25 से 35 साल की एज ग्रुप में हैं, तो आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, और उसमें जैसा कि मैंने बताया था 100 रुपए को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। लार्ज कैप फंड्स, एचडीएफसी टॉप 200 या फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं, रिलायंस टॉप 200 में निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही अगले 30 रुपए जो हैं आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक प्लान बहुत अच्छा रिटर्न देता रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है काफी टाइम से, उसमें निवेश कर सकते हैं। मिड कैप, अगर आपके पास 3-4 साल का पीरियड है, यानी कि 4-5 साल के बाद आप पोर्टफोलियो देखती हैं, तो मेरे हिसाब से मिड कैप फंड्स में भी आप 30% निवेश कर सकते हैं। और बहुत अच्छे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसमें निवेश कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप वैल्यू स्टाइल फंड्स में लगा सकते हैं, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड में निवेश कर सकती हैं। तो ऐसे एक 100 रुपए को आप निवेश कर सकती हैं, डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। महिला शुरू से ही फाइनेंशियल प्लानर हैं, सेवर्स हैं। अगर आप घर में भी देखें तो वो कहाँ से इमरजेंसी में कहाँ से पैसा लेके आ जाती हैं, तो वो एक पुरानी नेचर है उनके अंदर सेविंग करने की। बट नेक्स्ट स्टेप ये लेना चाहिए किसी भी वुमेन को कि सेविंग तक ना छोड़ें, उसको इन्वेस्ट करें। सो दैट इज द फर्स्ट एडवाइस, कि उस सेविंग को बैंक अकाउंट में ना रखें, उसको इन्वेस्ट करें ताकि और अच्छे रिटर्न्स आए। और जैसा मैम ने बताया, मोदी गवर्नमेंट के आने से अच्छी मार्केट नजर आ रही है। 1 साल का पीरियड ना देखें, थोड़ा सा वुमेन का नेचर ये भी होता है कि वो शॉर्ट टर्म, मैं थोड़ा ज्यादा कमेंट कर रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा वुमेन के नेचर पे, बट शॉर्ट टर्म देखती हैं। तो जो भी अपना पोर्टफोलियो बना रही हैं, करीब 4-5 साल का पीरियड लेके चले, तब एक अच्छी खासी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकती हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सर इनफैक्ट सही बोला कि महिलाएं जो सेविंग्स हैं काफी अच्छे से कर लेती हैं और इमरजेंसी फंड को भी वो मैनेज कर लेती हैं। पूनम, कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, ये कैटेगरी कैसे स्पेसिफाइड होगी जो यंग एज में है? अगर सपोज हम एग्जांपल लें 25 से 35 की कैटेगरी में है, कैटेगरी कैसे हम स्पेसिफाइड करेंगे? और साथ ही ये भी हम बोलते हैं कि अगर आप यंग हैं तो आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है,
क्या आप इस कम उम्र में आप जोखिम ज्यादा उठा सकती हैं? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप शेयर मार्केट में ही सीधा इन्वेस्ट कर दें, लेकिन अगर उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करेंगी। क्या राय देंगी पूनम, किस तरह से ये कैटेगरी हम स्पेसिफाई करेंगे? देखिए, कैटेगरीज चूज करने से पहले बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड आपको दो चीज, जैसे सर ने भी बताया, दो चीज का ध्यान रखना है। एक आपकी एज और एक आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हम एक जनरल टर्म में कहते हैं कि यंग एज में ज्यादा होती है बिकॉज दे हैव अ लॉन्गर टर्म वर्किंग ईयर, उनके लंबे होते हैं, उनका रिटायरमेंट एज दूर होती है, तो उस दौरान ये एवरेजिंग अच्छी तरह कर सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा भी ले सकते हैं और साथ ही इंक्रीजिंग इनकम जो रहती है उस वजह से ये रिस्क ले सकते हैं। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। Sometimes a 25-year-old working person may not like to take any risk at all. So ये person to person पे depend होता है, पर जिसकी risk taking capacity after finding out from a scientific manner के एक इंसान जिसकी risk taking capacity अच्छी है उसे जरूर aggressive fund जैसे mid cap category के fund जो छोटी कंपनियों के स्टॉक्स रहते हैं और लंबी अवधि में ही वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो जिसके पास अवधि अवेलेबल यानी जिसके पास टाइम अवेलेबल है उसे ही इस तरीके का एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न अपने लिए बना पाए। सो टू स्पेसिफाई द कैटेगरी एंड टू नो द कैटेगरी, सबसे पहले आपको हर एक इन्वेस्टर का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी साइंटिफिक मैनर से डिराइव करना चाहिए ताकि आगे चल के वो पैनिक ना करे और इनसिक्योर फील ना करे। जी, ये तो पूनम ने बताया कि यंग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, जो अगर सपोज 25 से 35 के बीच में आप अगर आपकी उम्र है तो आप किस तरह से पोर्टफोलियो बना सकती हैं। विश्वजीत, आपसे राय लेना चाहूंगी, जो मिड एज कैटेगरी की अगर हम बात करें कि अबव 35 इयर्स से लेकर 55 या लेट सपोज 60 इयर्स तक, उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो उनको ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं? जी चारों, पहले मैं इसका एक थंब रूल बता देता हूँ। अगर आप किसी भी एज कैटेगरी में हैं, सपोज आप 25 टू 35 हैं या 35 टू 55 हैं, तो अगर आप 100 माइनस योर एज कर लें तो उतना पोर्टफोलियो आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। एक एज अ थंब रूल आप इसको ले सकते हैं। सपोज आप 25 वर्ष की हैं तो 100 माइनस 25 यानी कि 75% आपका पोर्टफोलियो यानी कि 100 में से 75 रुपए आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो एक एज अ थंब रूल ले सकते हैं। अगर आप 35 से 45 साल की उम्र में हैं तो करीब 65% के करीब आप इक्विटी में निवेश करें और रिमेनिंग 35% जो है आप डेट फंड्स में निवेश करें ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है सेफ्टी में रहे, आपका जो प्रिंसिपल है उस पर कोई रिस्क ना आए। इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क रहता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा कम हो जाता है उसमें रिस्क। अगर आप डेट फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, हालांकि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं एज माइनस जो भी आपका पोर्टफोलियो है। जी बिल्कुल। पूनम, सीनियर सिटीजन के लिए आप कौन सी स्कीम्स रिकमेंड करेंगी? क्विकली आप बताएं अगर तो। तीनों, सॉरी, सीनियर सिटीजन जो 60 साल की ऊपर से ऊपर की उम्र की जो महिलाएं हैं, उनके लिए आप कौन सी स्कीम्स रिकमेंड करेंगी? सीनियर सिटीजन्स कैन नॉट टेक एनी रिस्क ऑफ द मार्केट, यानी उनका जो टाइम अवेलेबल है उन्हें कितना पता नहीं है, उनकी इनकम कम होती है और उनकी सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे हालात में लुकिंग एट द डेमोग्राफिक चेंज, जो सीनियर सिटीजन्स के यहाँ खुद का खर्चा खुद उठाना पड़ता है, तो उन्हें अपना कैपिटल एकदम सेफ रखना चाहिए। इसके लिए ये या तो बैंक एफडी जिसके अंदर मंथली रिटर्न्स आए, ये एक रास्ता ले सकती हैं, पेंशन प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थर्ड इज म्यूचुअल फंड एमआईपी यानी मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप डिविडेंड ऑप्शन चूज करें तो हर महीने या 1-1.5 महीने से आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स आएगा। और ये सब प्लान करने से पहले अपनी टैक्सेबिलिटी और अपने इनकम स्टेटस को भी देख ले, बिकॉज टैक्स कैन प्रूव टू बी अनदर हिंड्रेंस इन मेकिंग वेल्थ। तो सीनियर सिटीजन्स को बहुत सोच समझकर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, बिकॉज लुकिंग एट द डेमोग्राफिक चेंज इन इंडिया, every senior citizen has to take care of their own expenses. So, or looking at the inflation and the increasing healthcare expenses, इन्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस का भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि आगे चल के कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए। जी बिल्कुल। चलिए इस खास चर्चा को फिलहाल यहीं समेटते हैं। पूनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपकी तरफ से कोई आप टॉप 2 पिक्स रिकमेंड करेंगी अगली दिवाली तक जहां पे निवेश कर सकें?
देखिए, अगर आप रिस्क उठा सकते हैं अगली दिवाली तक विल बी अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म टाइम टू इन्वेस्ट, बट आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए कभी भी कोई टाइम गलत नहीं है। आप एक मिड कैप कैटेगरी में एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर लें और लंबी अवधि रखें, और अगली दिवाली हम फिर देख सकते हैं कि इसमें कितना क्या फायदा हुआ है। बिकॉज जैसे सर ने बताया कि ऑलरेडी काफी मार्केट्स हाई पे है, सो हिस्ट्री से हम जो भी हिस्टोरिकल रिटर्न्स आए एक साल में हम उससे जजमेंट ले सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी श्योर, वी कैन नॉट गारंटी कि इतने रिटर्न्स बनेंगे, बट यस, मिड कैप्स हैव अ बेटर फ्यूचर। जी, और विश्वजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। थोड़ा सा क्विकली आपसे पूछूंगी, आपकी तरफ से कोई टॉप 2 पिक्स आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, मेरा भी यही विचार रहेगा। मिड कैप आने वाले समय में अगर 2-3 साल का पीरियड लेके चलते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स रहेंगे। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एक फंड है, स्कीम है जो बहुत अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है, रिस्क अवर्स भी है, तो उसमें निवेश कर सकते हैं। और एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, रिलायंस टॉप 200। ये दोनों की परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रही है और अच्छी रही है, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं और अपनी महिलाओं को हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि उनका शुभ निवेश मंगलमय हो। नमस्कार।